दीपावली की रात थी। पूरे शहर में दियों की रोशनी और रंग बिरंगी रोशनियों का माहौल था। हर कोई उत्साहित था, लेकिन एक चीज ने इस रात को अनोखा बना दिया था। इस बार शहर में पटाखों की गूंज नहीं सुनाई दी। इसके पीछे की कहानी कुछ खास थी। शहर के एक कोने में रहने वाला राहुल एक साधारण लड़का था। वह अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राहुल की मां सीमा पर्यावरणविद थीं और उन्होंने राहुल को सिखाया था कि असली खुशियां सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि सबके लिए होती हैं। पिछले साल की दीपावली पर जब पटाखों की आवाज और धुएं से पूरा माहौल धुंधला हो गया था, तब राहुल ने ठान लिया था कि इस बार वह कुछ अलग करेगा। राहुल ने देखा कि पिछले साल पटाखों से कितने नुकसान हुए थे। बच्चे और बड़े दोनों की आंखें और गले में जलन हो रही थी। छोटे छोटे जानवर भी डर के मारे यहां वहां भाग रहे थे। यहां तक कि पटाखों के कारण कई घरों में आग भी लग गई थी। ये सब देख राहुल का दिल दुखी हो गया। उसने महसूस किया कि यह तरीका सही नहीं है। हमें अपनी खुशियों की कीमत दूसरों के स्वास्थ्य से नहीं चुकानी चाहिए। इस बार की दीपावली पर राहुल ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को पटाखे नहीं जलाने का संकल्प लिया। पहले तो सबने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन जब राहुल ने उन्हें पिछले साल के नुकसान के बारे में बताया, तो सब उसकी बात मान गए। राहुल ने बच्चों को समझाया कि पटाखों से न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण होता है, बल्कि वायु प्रदूषण भी फैलता है। उसने बताया कि इस बार हमें एक साफ और शांतिपूर्ण दीपावली मनानी चाहिए। राहुल और उसके दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने दियों और रंगोली से अपने घरों को सजाने का फैसला किया। हर घर में रंग बिरंगी रोशनी और दियों की कतारें लगाई गईं। बच्चे अपने हाथों से बनाए दियों को जलाते हुए बहुत खुश थे। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने गली के बच्चों के लिए नाटक और संगीत का इंतजाम किया। हर किसी ने मिलकर लोकगीत गाए और पारंपरिक नृत्य किया। यह देखकर सभी बड़े भी उसमें शामिल हो गए और सबने मिलकर दिवाली का आनंद लिया। इस बार की दीपावली सबके लिए यादगार बन गई थी। न तो पटाखों की धमाके थीं, न धुएं का बादल। पूरे शहर में एक साफ और शांतिपूर्ण वातावरण था। बच्चों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि असली खुशियां उन चीजों में हैं जो हमें और हमारे आसपास को सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखती हैं। राहुल की मां सीमा ने उसे गर्व से गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने जो किया है वह वाकई में प्रेरणादायक है। असली दीपावली तब होती है जब हम दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखें और अपने पर्यावरण की रक्षा करें। इस कहानी ने पूरे शहर में एक संदेश फैलाया कि पटाखों के बिना भी दीपावली उतनी ही रंगीन और खुशहाल हो सकती है। राहुल और उसके दोस्तों की इस पहल ने साबित कर दिया कि बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है, लेकिन उसका असर बड़ा और दूरगामी होता है। आखिरकार उस दीपावली की रात को सबने महसूस किया कि असली दीपावली वही होती है जिसमें हम सब मिलकर खुशियां बांटें, एक दूसरे की मदद करें और अपने पर्यावरण की रक्षा करें। कहानी का सार यह है कि पटाखे जलाने से जो प्रदूषण फैलता है, उससे न सिर्फ हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। इसलिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी खुशियों को दूसरों के दुख का कारण न बनाएं। साथ ही यह भी सीखना चाहिए कि सचमुच की खुशियां उन चीजों में होती हैं जो हमें और हमारे आसपास को सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखती हैं।